नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज। तो टू सेल्स को सीरीज में कब कहा जाता है? सेल्स को कनेक्ट तब कहा जाता है सीरीज के अंदर अगर एक टर्मिनल एक सेल का ज्वाइन हो एक साथ और दूसरा टर्मिनल जो ईच सेल का फ्री हो। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास, हम सेल को कैसे डिनोट करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल से। इसी तरह से अगर हम बात करें एक और सेल की, एक और सेल हम यहाँ पर ले लें और इस टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर दें, यानी कि एक सेल का टर्मिनल दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस तरह से, और जो दूसरा टर्मिनल है यहाँ पे इस सेल का और यहाँ पर इस सेल का, वो फ्री है। यानी कि आगे आप किसी सर्किट में इसको दे सकते हैं इस टर्मिनल को। तो यहाँ पर क्या है कि वन टर्मिनल ऑफ ईच सेल इज जॉइंड टुगेदर, दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है एक टर्मिनल को, और अदर टर्मिनल ऑफ ईच सेल इज फ्री, यानी कि आगे जो है आप उसका यूज कर सकते हैं सर्किट में किसी भी कंपोनेंट को जोड़ने के लिए। तो इस तरह से ये होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से होता है। अब इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमने यही कॉम्बिनेशन बनाया और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है हमारा। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो इसकी ईएमएफ है इसको एप्सिलॉन 1 मान लेते हैं, इसकी ईएमएफ एप्सिलॉन 2 मान लेते हैं। ये दोनों सेल हैं, आप नंबर 1 इसको दे दीजिए, नंबर 2 इसको दे दीजिए। तो एप्सिलॉन 1 इसकी जो ईएमएफ है और एप्सिलॉन 2 इसकी ईएमएफ है। R1 जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, R2 जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड और जो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करते हैं किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर देखिए जो सेल का करंट है, अगर हम करंट की डायरेक्शन देखें इस सर्किट के अंदर तो वो क्या होगी, वो पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरफ होगी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो करंट की डायरेक्शन होगी ये, तो ये हो गई I। अब यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कोई भी 3 पॉइंट, मान लीजिए कि यहाँ पर A पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर B पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पर C पॉइंट मान लेते हैं। तो इस तरह से हमने 3 पॉइंट मान लिए और जो VA है, VB है और VC है, ये हम मान लेते हैं पोटेंशियल्स एट पॉइंट A, एट पॉइंट B एंड एट पॉइंट C। और I जो है करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है इन पॉइंट से अगर हम कह लें। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आप A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे अगर हम बात करें, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है B की तरफ। इस तरफ इस पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरफ A है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो I करंट जो है इस तरफ फ्लो करेगा और यहाँ से इस तरफ आ रहा है। तो अगर आप जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट सेल का अगर हम देखें तो वो क्या होगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, VAB इक्वल टू VA माइनस VB लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट हो रहा है। तो VA इसलिए माइनस VB हमने किया कि मान लीजिए आगे आप इसको किसी सर्किट के किसी कंपोनेंट से भी कनेक्ट करते हैं और वो B तक आता है। इस तरह का कोई एक इमेजिन कर लीजिए जो सर्किट है, तो पॉजिटिव से यहाँ से टर्मिनल से जो जाएगा तो VA जो है वो ज्यादा होगा, इसलिए VA माइनस हमने VB यहाँ पर किया। अब यहाँ पर जो VA है उसको आप क्या लिख सकते हैं, जो VA है, अब देखिए यहाँ पर जस्ट स्टार्ट किया है जो करंट फ्लो करना। एक तरह से अगर देखें यहाँ पर मैक्सिमम जो है EMF होगी, तो यहाँ पर VA को आप एप्सिलॉन 1 लिख सकते हैं कि जो इसकी EMF है। तो E1 या कहें कि एप्सिलॉन 1 माइनस IR1। अगर ये घूमकर जो आता है B की तरफ इस तरह से, मान लीजिए कोई रास्ते में कुछ भी नहीं है उसके, तो वो एक इस तरह का एक सर्किट मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए इस तरह का एक सर्किट है हमारे पास, इस तरह से घूमकर आता है और यहाँ से इस तरह से जाता है। अब यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस तो उसको मिलेगा, मान लीजिए अगर कोई और कंपोनेंट भी नहीं लगाया आपने सर्किट में, लेकिन यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल का होगा, तो इसलिए जो VB है हमारा वो क्या होगा, IR1। VA क्या हो गया, मैक्सिमम EMF जो हो गई, और जब ये घूमकर आया यहाँ पर, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस तो यहाँ पर मिलेगा जब ये यहाँ से पास करेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है IR1 माइनस हो जाएगा, यानी कि जो एट पोटेंशियल जो पॉइंट B पर अगर हम देखें तो इस तरह से ये रहेगा हमारा VAB क्या रहेगा, टोटल
VA माइनस VB, यानी कि EMF टोटल EMF में से टोटल पोटेंशियल जो डिफरेंस था इसका उसमें से IR1 को माइनस कर देंगे। इसी तरह से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाले जो सेकंड सेल है इसका, यानी कि B और C पॉइंट के बीच का, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा VBC, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे VB माइनस VC, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। सेम है इसके लिए भी यही होगा, और इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं A और C के बीच में, यानी कि जो पॉइंट A है और C है इन दोनों के बीच में, और ये क्या है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये भी हमें पता है, तो वो क्या होगा हमारा, तो हम VAC को क्या लिख सकते हैं VA माइनस VC, यही लिख सकते हैं। अब VA हमारे पास क्या है, तो इसको अगर हम रिफॉर्म करके लिखें तो वो भी तो लिख सकते हैं, जैसे कि VA माइनस VB कर दें और प्लस VB कर दें और माइनस VC, यानी कि इसको हमने रिफॉर्म करके लिखा, माइनस VB कर दिया प्लस VB कर दिया, तो एक ही बात रहेगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा VA माइनस VB हो जाएगा इस तरह से, प्लस जो ये क्या है हमारे पास VB माइनस VC हो जाएगा। ये हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास VAB की वैल्यू है, VBC की भी वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये, तो यहाँ पर ये पुट हो जाएंगी। VA माइनस VB किसके बराबर है, एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 के बराबर है, प्लस VB माइनस VC किसके बराबर है, एप्सिलॉन 2 माइनस IR2 के बराबर है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ से जो है एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 ये आ जाएगा, और यहाँ से I जो है कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, माइनस I को हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर ये क्या रह जाएगा R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, VAC की वैल्यू हमारे पास आ गई, या कह लें कि VA माइनस VC की वैल्यू हमारे पास आ गई। लेकिन अगर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को, जो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट के तौर पर इसको बना लें, यानी कि एक ही जो है हम यहाँ पर सेल लगा लें, और यहाँ पर इसकी EMF जो है इक्विवेलेंट EMF ले लें जो इन दोनों सेल की सीरीज कॉम्बिनेशन में थी। इसी तरह से जो रेजिस्टेंस है वो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लें जो इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस था R1 और जो R2 था। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट हमने एक सर्किट अगर हम ये बना ले, तो यहाँ पर हमारे पास VAC क्या होगा, और मान लीजिए यहाँ पर A पॉइंट ले ले और यहाँ पर C पॉइंट ले ले। आपने क्या किया, जो दोनों सेल है उनके इक्विवेलेंट सिर्फ एक ही सेल ले ली जिसकी EMF इनके इक्विवेलेंट है दोनों के, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इन दोनों के इक्विवेलेंट है जितना भी था इनका। तो यहाँ से जो VAC है इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, VAC की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन जो इक्विवेलेंट है, जैसे कि ये था, यहाँ पे माइनस IR इक्विवेलेंट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ EMF ये है और रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। तो सेम ये फॉर्मूला है, बस यहाँ E जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट आ गया और R की जगह इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह R इक्विवेलेंट आ गया। अब ये जो चीज है यानी कि VAC है, आप इसके इक्वल रख सकते हैं इसको। तो इसके इक्वल जब आप रखेंगे तो यहाँ पर ये आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस IR जो है इक्विवेलेंट, ये इक्वल टू आपको मिलेगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, यानी कि ये जो चीज है, और माइनस I, और यहाँ पे ये क्या है R1 प्लस R2 इसके बराबर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको निकालते हैं कि जो हमारा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है, अगर इसको यहाँ पर देखें तो ये किसके बराबर आ जाता है, यहाँ पर ये एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 के बराबर आ जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको इसके इक्वल रखेंगे, माइनस I इस तरफ है माइनस I इस तरफ है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि R इक्विवेलेंट जो है वो आपका क्या आ जाता है R1 प्लस R2 के बराबर आ जाता है। यानी कि इससे और इससे आप ये निकाल सकते हैं कि जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है और जो R इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर होगा। इसी तरह से यहाँ तो हमने 2 सेल ली, इसी तरह से आप n सेल ले सकते हैं। n सेल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कितनी भी सेल ले लें तो यहाँ प्लस जो है उतनी ही जो है EMF ऐड हो जाएंगी, R इक्विवेलेंट के लिए उतने ही इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसके कुछ रूल्स हैं, 2 रूल्स हैं जो हम यहाँ पर जान लेते हैं। जो इक्विवेलेंट EMF होती है जो कि हमने ये निकाली है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, वो किसके बराबर होती है, जो हमारा इंडिविजुअल सम है सेल का EMF का, यानी कि E1 प्लस E2 या एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 कुछ भी कह लीजिए।
जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो वो किसके बराबर होता है, जो इंडिविजुअल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है उनके सम के बराबर होता है। तो ये जो रूल है यहाँ से आप जो है इनको थ्योरेटिकली लिख सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।